हरे कृष्णा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी बहन आनाकानी करके करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन शरद पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बहन शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी। इसी कारण छोटी बहन की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत विधि विधान के साथ किया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है। अभी इसे कुछ हो जाता तो तू मुझे कलंक लगाना चाहती है। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। बोले जय श्री हरि विष्णु। इसी तरह की व्रत कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।